हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में। हम देख रहे थे एस पी सी सी में क्लास 12 गुजरात बोर्ड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें आज है चैप्टर 4 इंश्योरेंस लेटर्स, सी सी पार्ट। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट अश्योरेंस टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द कंपनी इंश्योर्ड गेट। कि अगर किसी भी चीज़ का अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो फैमिली मेंबर्स को किस चीज़ का अश्योरेंस मिलता है। ऑप्शन है फ्रीडम, तो फ्रीडम तो नहीं मिल सकती, सोशल रिलेशंस भी नहीं मिलते, ना ही हेल्थ सिक्योरिटी मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा मॉनेटरी सिक्योरिटी। है ना कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मॉनेटरी इंश्योर करती है कि भाई अगर आपको इसमें कुछ लॉस हुआ या कुछ भी हुआ तो उसमें वो पैसा भरेगी। जितना का भी इंश्योरेंस लिया होगा उतना कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मॉनेटरी सिक्योरिटी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी और किसी चीज़ के लिए क्लेम नहीं करती सिवाय पैसे के। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउज क्लेम ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट टू द नॉमिनी। कि कौन किस टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इंश्योर्ड अमाउंट उसके नॉमिनी को अलॉट करती है। तो ऑप्शन है ओल्ड लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जनरल या थर्ड पार्टी। तो इसमें थर्ड पार्टी जनरल तो हो नहीं सकता, ये दोनों तो आसानी से कट जाएंगे। ऑप्शन से होल लाइफ या टर्म लाइफ, जिसका आंसर है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो नॉमिनी को भी है इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाता है इसका। और फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है गुजरात बोर्ड में। और फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा तुक्का भी लगा सकते हैं, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और यूज़ कर सकते हैं कि हमारे नॉमिनी को अगर वो पैसा मिलेगा तो हमने पूरी लाइफ का कवर किया होगा, तभी वो पैसा जाके हमारी लाइफ के बाद नॉमिनी को मिलेगा। टर्म लाइफ में नॉमिनी का रोल प्ले नहीं होता है, इसके लिए ये ऑप्शन कट आउट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, when a person buys an insurance policy, what is the outcome between the insurer and the insured called। कि जब कोई बंदा इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करता है तो इंश्योरर और इंश्योर्ड यानी जिसने पॉलिसी दी है और जिसने पॉलिसी ली है उसके रिलेशन को क्या कहा जाता है। तो उसके रिलेशन को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस सर्विस नहीं कहा जाता है, ना ही रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, ना ही मॉनेटरी सिक्योरिटी कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स अगर आपने भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी, आपके पेरेंट्स ने किसी ने, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्च 2024 में पूछा था PYQ में, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंश्योरेंस पॉलिसी एसोसिएटेड विद हेल्थ कॉल्ड। कि हेल्थ के साथ जो इंश्योरेंस पॉलिसी एसोसिएट होती है उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है उसे मेडिक्लेम कहा जाता है। मैं इस पर ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि सबको पता ही है, कॉमन बात है, और ये जुलाई 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट PYQ। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिकॉशन टेकन टू कवर द पॉसिबल फाइनेंशियल रिस्क। कि फाइनेंशियल रिस्क कवर करने के लिए कौन सा प्रिकॉशन लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस। कि इंश्योरेंस लिया जाता है फाइनेंशियल रिस्क कवर करने के लिए, और कोई ऑप्शन जो है वो रिस्क के लिए फिट नहीं बैठ रहा है, सिंपल सी बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंश्योरेंस। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज द इंश्योर्ड गेट्स द रेगुलर इनकम। किस तरीके की पॉलिसी में इंश्योर्ड को रेगुलर इनकम मिलती रहती है। तो वो लाइफ पॉलिसी में तो नहीं मिल सकती, एक्सीडेंट और मेडिक्लेम में भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये कुछ मतलब पर्टिकुलर एक्सीडेंट्स के लिए होते हैं, लाइक एक्सीडेंट पॉलिसी में कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया उसके लिए, मेडिक्लेम जो है दवा वगैरह के खर्चे के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोमेंट पॉलिसी। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज द इंश्योरेंस सर्विस बेस्ड। कि किस तरीके के प्रिंसिपल के ऊपर इंश्योरेंस सर्विस बेस्ड है। तो इसका आंसर है कंपनसेशन फॉर लॉस। कि अगर आपको किसी चीज़ के आपने इंश्योरेंस ली है, वेदर इट्स कोई कार वगैरह की इंश्योरेंस होती है, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तो उसके डैमेज पे आपकी डेथ रिगार्डिंग हो जाती है तो उसके बाद वो अमाउंट कवर होगा। तो ये लॉस को कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। और अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं होता है, ना ही रिटर्न्स के लिए होता है,
ना डिपेंडेंस के लिए होता है, ये होता है लॉस के कंपनसेशन के लिए। गाड़ियों वगैरह का भी इंश्योरेंस होता है, इसीलिए होता है कि लॉस वगैरह कुछ हो तो वो कवर हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंपनसेशन। आई होप आपको क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इज द बेसिक फैक्टर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का बेसिक फैक्टर क्या है? तो ना वो मॉरल है और पॉलिटिकल का उससे लेना देना नहीं है, और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी इकोनॉमिकल नहीं होती है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सोशल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोशल। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड पॉलिसी। कि इंश्योरेंस के किस एग्रीमेंट को पॉलिसी कहते हैं? तो रिटर्न एग्रीमेंट को पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से प्रूफ भी रहता है। ओरल जो है वो प्रूफ नहीं ले सकता, रिटर्न एंड ओरल दोनों नहीं हो सकता, पॉलिसी दोनों नहीं कह सकते, ना ही इनविजिबल होता है। आपको फ्रेंड्स पता होगा जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ साइन करने पड़ते हैं, कुछ हमें मिलते हैं, कुछ कंपनी के पास रहते हैं। तो ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है और ये प्रूफ के लिए भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिटर्न। आई होप आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द कंडीशंस एंड डिटेल्स ऑफ द इंश्योरेंस एग्रीमेंट कॉल्ड। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं जो इंश्योरेंस एग्रीमेंट की डिटेल्स और कंडीशंस उसके अंदर लिखी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं पॉलिसी। वो ना तो इनवॉइस होता है, ना सर्टिफिकेट, ना कवर नोट, वो होता है पॉलिसी। कहते हैं ना कि मैंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, मैंने इतने साल के लिए पॉलिसी ली है, बस वही इसका आंसर है ऑप्शन सी पॉलिसी। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है in which insurance the nominee is paid the insured amount after the death of the insured। कि किस तरीके के इंश्योरेंस में जो नॉमिनी का इंश्योरेंस करवाया था तो उसकी डेथ के बाद अमाउंट पे किया जाता है। तो ऑप्शन से हेल्थ, तो हेल्थ में तो डॉक्टर वगैरह का बिल, हॉस्पिटल का बिल इसके लिए होता है, तो डेथ के बाद नहीं होता, ये गलत है। जनरल इंश्योरेंस भी इसके लिए नहीं होता, एंडोमेंट भी इसके लिए नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइफ इंश्योरेंस। फ्रेंड्स आपने भी कई बार ऐड वगैरह में देखा होगा, LIC ऐसी कंपनीज जो ऐसी एड्स करती रहती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइफ इंश्योरेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू कवर द रिस्क इन इंश्योरेंस कॉल्ड। कि अगर वो इंश्योरेंस जब वो लेता है तो वो क्या पे करता है ताकि उसका रिस्क कवर हो। महीने दर महीने जो हम पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, उस अमाउंट को क्या कहते हैं? तो उस अमाउंट को कहते हैं ऑप्शन सी प्रीमियम। उस अमाउंट को कहते हैं प्रीमियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रीमियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जनरली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। कि जनरली कितने प्रकार के जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। इसका आंसर हो जाएगा 2। एक तो लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिसमें एक्सीडेंट, मेडिक्लेम एक्सेट्रा ये सब कवर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन विच इंश्योरेंस लॉस ऑफ थर्ड पार्टी इज कवर्ड। कि कौन से इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी का लॉस भी कवर होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस हो नहीं सकता, वो हमारे लिए होता है। मेडिक्लेम तो है ना, जो हॉस्पिटल वगैरह के बिल्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, उसके लिए होता है। और बर्गलरी का इससे कोई लेना देना है, तो ये भी कट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मरीन इंश्योरेंस। कि मरीन मतलब है ना, समुद्र वगैरह के रास्ते से कुछ सामान वगैरह आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो थर्ड पार्टी मरीन इंश्योरेंस में ही कवर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मरीन इंश्योरेंस। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंश्योरेंस इज। तो इसका आंसर है इंश्योरेंस इज अ सेफ्टी। इंश्योरेंस जो है एक तरीके की सेफ्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेफ्टी। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ फ्रेंड्स, ये छोटा चैप्टर था, इसमें खाली 16 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो लास्ट क्वेश्चन पे अब हम आ गए। ये मार्च 2022 में पूछा गया, IMP बोर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। इन विच इंश्योरेंस पॉलिसी है इंश्योर्ड गेट द प्रोटेक्शन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरिंग हिज ओन सिकनेस।
कि अगर वो सिक हो तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह किस पॉलिसी के अंदर कवर होता है। तो इसका आंसर है मेडिक्लेम पॉलिसी, क्योंकि इसमें ना तो होल लाइफ काम आता है, ना इम्पोर्टेंट, ना ही एंडोमेंट, ना ही मरीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडिक्लेम पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर होगा। आज हमने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज ऑफ सीसी चैप्टर 4 इंश्योरेंस लेटर्स के कवर किए। अगले वीडियो में मैं आपके लिए अगले चैप्टर के एमसीक्यूज लाऊंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। हैव अ गुड डे, गुड बाय।